कि भाजपा यहाँ पर छात्र के बहाने इस राज्य की सत्ता प्राप्त करना चाहती है और यहाँ पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह भाजपा और आरएसएस के लोग छात्रों के मुद्दों पर इतनी ज़्यादा उतावलापन दिखा रहा है लोग कि सबसे ज़्यादा चिंता तो भाजपा को है। सरकार ने जब इतना कह दिया ये जांच का आंच मेरे घर तक जाए तो भी जांच कर लीजिए, इससे बड़ा सेक्रीफाइस और क्या करें। फिर भी आदमी को संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है मीन्स यहाँ सत्ता नहीं पा रहा है। सत्ता पाने के लिए लोग सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो अपना पक्ष कोर्ट में सही तरीके से नहीं रखे। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि न्यायपालिका का दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया हो। आप इंटरवीनर बन सकते हो, ये लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार का प्रोविजन है, न्यायपालिका में इस प्रकार का प्रोविजन है। यदि आपको लगता है कि हमारा संवैधानिक हक और अधिकार हनन हो रही है तो आप पक्ष रख सकते हो, इसके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन अगर यदि भाजपा और आरएसएस के लोग ये सोचते होंगे कि स्टूडेंट या छात्र के बहाने हमें सत्ता मिल जाए तो ये जितना आग मूतेंगे उतना ही हेमंत सोरेन का छवि मजबूत होगी। 2029 के चुनाव में फिर से मेजोरिटी में सरकार आने वाली है। ये भाजपा की खरीद फरोख्त वाली सरकार नहीं है, इसलिए इस प्रकार का मंसूबा वो सोचना बंद करे। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जहां पर पेपर लीक हुई है, अनेक राज्यों में हुई है। पूरा देश के इतिहास में 180 से ऊपर ऐसे केस हैं। जो सबसे पहले आज की इस आपातकालीन बैठक में हमारे साथ आए हुए सभी मीडिया बंधुओं को आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय समिति की ओर से जोहार और नमस्कार है। आज हम लोग आदिवासी छात्र संघ की ओर से आपातकालीन बैठक यहाँ पर बुलाए, उसका कारण यह है कि जेपीएससी, जीएसएससी और सीजीएल के मामले में झारखंड सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए वो सभी आंदोलनकारी छात्रों के द्वारा जो मांग की गई उसी अनुरूप लिया गया। और इस निर्णय लेने से पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से आग्रह किया था कि एक लीगल कमेटी हम लोग बना देते हैं ताकि आने वाला दिन में किसी प्रकार का कहीं पर न्यायपालिका में बाधा उत्पन्न ना हो। उस परिस्थिति में आंदोलनकारी छात्रों ने उस बात को स्वीकार नहीं किया और परीक्षा रद्द की बात ठानी। अंततः झारखंड सरकार ने परीक्षा को रद्द किया और ये मामला चला गया कोर्ट में। क्योंकि पीड़ित पक्ष इस मामले को लेके हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया। अब इस स्टे ऑर्डर लगाने के बाद ये भाजपा वाले लोग, ये शिक्षा माफिया वाले लोग, ये आरएसएस वाले लोग, इनकी मंशा स्पष्ट हो चुकी है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये कहावत यहाँ पर चल रही है कि भाजपा यहाँ पर छात्र के बहाने इस राज्य की सत्ता प्राप्त करना चाहती है और यहाँ पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह भाजपा और आरएसएस के लोग छात्रों के मुद्दों पर इतनी ज़्यादा उतावलापन दिखा रहा है लोग कि सबसे ज़्यादा चिंता तो भाजपा को है, आरएसएस को है, शिक्षा माफिया को है, छात्रों को नहीं है। तो इस प्रकार की यहाँ पर राजनीतिकरण की गई है जिसका आदिवासी छात्र संघ पूर्ण रूप से विरोध करती है और करेगी। यदि आरोप लगाया जा रहा है हमारे हेमंत सोरेन के ऊपर, आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो अपना पक्ष कोर्ट में सही तरीके से नहीं रखे। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि न्यायपालिका का दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया हो। आप इंटरवीनर बन सकते हो, ये लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार का प्रोविजन है,
न्यायपालिका में इस प्रकार का प्रोविज़न है। यदि आपको लगता है कि हमारा संवैधानिक हक और अधिकार हनन हो रही है तो आप पक्ष रख सकते हो, इसके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। इस बात को भाजपा जानती है, इस बात को बीजेपी जानती है, लेकिन इसके बावजूद वे वो काम ना करके छात्रों को उकसा रही है और यहाँ पर हेमंत सोरेन को बदनाम कर रही है। तो आदिवासी छात्र संघ इसका विरोध करती है और आदिवासी के नाम से, आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम से यहाँ पर तख्ती में उल्टा पुल्टा गैर संवैधानिक लोकतांत्रिक बातें यहाँ पर बोली जा रही है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और आदिवासी छात्र संघ ये निर्णय ले चुकी है कि ये आंदोलन अब लगातार जारी रहेगा। 3 दिन बाद 25 अगस्त को इसी जगह 12 बजे फिर से हमारा बैठक होगी और बैठक में ये फिर निर्णय लिया जाएगा कि न्यायपालिका का अवमानना करने वाले लोगों के ऊपर बिल्कुल FIR होनी चाहिए। हम लोग लोकतंत्र के साथ हैं, न्यायपालिका के साथ हैं और सरकार के साथ हैं। जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के अनुसार ही काम होनी चाहिए और हम लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, उनको भी भरोसा करना चाहिए। वो इंटरवीनर बने और अपना पक्ष रखे। ये सब बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यही मुख्य मांगे हैं और यही बातें हैं। आगे आने वाला दिन में आप सबों को और अवगत कराया जाएगा। लेकिन अगर यदि भाजपा और RSS के लोग ये सोचते होंगे कि स्टूडेंट या छात्र के बहाने हमें सत्ता मिल जाए तो ये जितना आग मूतेंगे उतना ही हेमंत सोरेन का छवि मजबूत होगी। 2029 के चुनाव में फिर से मेजॉरिटी में सरकार आने वाली है और आज के डेट में झारखंड में पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार है, JMM और कांग्रेस की सरकार है। ये भाजपा की खरीद फरोख्त वाली सरकार नहीं है। इसलिए इस प्रकार का मंसूबा वो सोचना बंद करें। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जहां पर पेपर लीक हुई है, अनेक राज्यों में हुई है। पूरा देश के इतिहास में 180 से ऊपर ऐसे केस हैं जो पेपर लीक का मामला है, जो देश के विभिन्न राज्यों में हुई है। वहाँ इस प्रकार का कुछ आंदोलन नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए ये लोग CBI का बात बोलता है। प्रथम और द्वितीय JPSC का मामला, जिस समय यहाँ पर बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, वे मामला भी आपका CBI में लटका हुआ है। उसका क्लोजर रिपोर्ट अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। इसके बावजूद वे लोग CBI की मांग करते हैं। आने वाले दिन में देखना होगा कि सरकार इस पे क्या पहल करती है। लेकिन सरकार की काम पे हमें पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि CID यहाँ पर अच्छा तरीके से काम कर रही है और हमें यकीन है कि आने वाला दिन में सब साफ हो जाएगा। लेकिन भाजपा यहाँ पर बेनकाब हम लोग करके रहेंगे। मैं डॉक्टर सुशील कुमार मिंज, आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय संयोजक। जो आंदोलन चला और आंदोलन को देखते हुए यह सरकार, झारखंड सरकार ने एक बहुत बड़ी जांच कमेटी बनाई जिसमें DSP तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है और ऊपर रैंक के भी लोग हैं और जांच सही दिशा में चल रहा है और कुछ लोग पकड़े भी गए। इस दरमियान मैंने कुछ लोग, जो लोग पास हैं, जो उम्मीदवार लोग पास हैं, जो मेहनत करके आए थे, वो न्यायालय के शरण में गए और न्यायालय जो सरकार से जो इन लोग का डिमांड था, जो छात्रों का, कि ये CGL और JPSC और CGL और JSCC का जो परीक्षा है इसको रद्द किया जाए, तो झारखंड सरकार रद्द कर दिया। इसी के विरोध में जो बाकी लोग जो न्यायालय के शरण में गए थे, तो न्यायालय ने इसको स्टे कर दिया। स्टे होने के बाद में जब न्यायालय स्टे दिया तो फिर से छात्र लोग माने आंदोलन कर रहे हैं। माने ये राजनीतिकरण हो गई है। कुछ शिक्षा माफिया जो कोचिंग चलाते हैं, कुछ बीजेपी के नेता लोग जो हैं, वो छात्रों के कंधों पर रख कर बंदूक चला रहे हैं और ये सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अभी भी मौका है, 15 तारीख तक डेट है, आप इंटरवेन कर सकते हैं, जा सकते हैं। दूसरी बात है, सरकार अभी अपनी पक्ष रखा ही नहीं है।
आपको 15 तारीख तक का वेट करना चाहिए कि सरकार अपने वकील के द्वारा क्या पक्ष रखते हैं। लेकिन सरकार का बिना वेट किए हुए सरकार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र है, और विशेषकर आदिवासी समाज को जो गाली देना हुआ, जो हड़िया बेचो नौकरी मत बेचो, ये इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। क्योंकि हड़िया हम लोग का परंपरा से रिलेटेड है और वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के द्वारा बनता है। उसका व्यवसायीकरण का मैं भी विरोध करता हूँ, लेकिन जो प्रसादी के रूप में जो होता है उसे हमारा समाज ग्रहण करता है। और ऐसी तुच्छ मानसिकता वाले लोग जो हैं, जो हमें तुच्छ समझते हैं आदिवासियों को, मैं उनका कड़ी विरोध करता हूं। और जरूरी पड़ेगा तो आदिवासी छात्र संघ उसके लिए भी आंदोलन करेगी। परिचय बता दीजिए। मैं आदिवासी छात्र संघ के संयोजक सुरेश टप्पो। सरकार ने जब इतना कह दिया कि ये जांच का आंच मेरे घर तक जाए तो भी जांच कर लीजिए, इससे बड़ा सेक्रीफाइस और क्या करेंगे। फिर भी आदमी को संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है मीन्स यहाँ सत्ता नहीं पा रहा है। सत्ता पाने के लिए ये लोग राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। असम में मिल गया, बंगाल में मिल गया, लेकिन पता है आप लोगों का खून के बारे में उसको पता है। उसको पता है कि अगर आदिवासी का खून खोल गया तो वह सत्ता तो क्या, हम वहां से 5 विधायक भी नहीं रख पाएंगे। ये पता है उनको। और ये खून को खौलाने का समय आ गया है। अब हम लोग देखेंगे। अब हमारे खिलाफ में अगर कोई बोलेगा, मैं कड़ा विरोध करता हूं जिन्होंने कहा है कि हड़िया बेचो नौकरी मत बेचो। उसका कड़ा विरोध आदिवासी छात्र संघ करता है और हमेशा करता रहेगा। ये पूरे आदिवासी समाज को ललकारा गया है। वो सब ये आदिवासियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जिसमें एक शब्द आया था कि हड़िया बेचो नौकरी मत बेचो। ये हम लोगों के लिए लानत है। आदिवासियों के लिए हड़िया हम लोग का पवित्र चीज है। इसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी हमें चाहिए। जो अभी घुसने का, बाहर का घुसने का रास्ता बना रहे हैं। अभी ये आदिवासी अंगरू मंगरू हो गया, ये भूल है आदिवासियों को अंगरू मंगरू कहने। अब आदिवासी छात्र संघ जाग गया और जगाना है। हम लोग के एक आह्वान पर तमाम जिले के लोग, आप लोग आदिवासी छात्र संघ के लोग झारखंड को साथ देंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ सादा पट्टा से खरीद कर आदिवासी को यहाँ से